चला देखें। हम लोग आज यहाँ एक टॉपिक पढ़ते हैं मैथमेटिक्स का, जिसे कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके क्या क्या पॉइंट्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के नंबर्स। उन डिफरेंट टाइप के नंबर्स में शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, है ना, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। ये सारी वैल्यूज नेचुरल नंबर के नाम से जानी जाती है। नेचुरल नंबर इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम कभी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी कंपोनेंट को काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो नेसेसरली वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 इस तरह से हम काउंट करते चले जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर हम नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा का सेट रखा जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है इसके बाद में होल नंबर का, राइट। होल नंबर क्या होता है? अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दें, 0 को और कंसीडर कर लेते हैं तो उसको हम होल नंबर बोलते हैं, राइट। उसको हम होल नंबर बोलते हैं। इसे कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 1 0 1 2 3 4 एटसेट्रा, ये सभी आपका होल नंबर्स में आता है। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या है, और नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, और जब अगर हम होल नंबर की बात करते हैं, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, कभी फ्रैक्शन के रूप में नहीं पाई जाती हैं, कभी भी ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद में हमारा थर्ड नंबर आता है इंटीजर्स, है ना। थर्ड नंबर हमारा आता है इंटीजर्स। तो यहां पर हम देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इसकी क्या वैल्यू होती है। इसको बेसिकली कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर्स को प्लस माइनस साइन के साथ अगर एडजस्ट करें, होल नंबर को अगर हम प्लस माइनस साइन के साथ एडजस्ट करते हैं तो वही आपको ऑल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एटसेट्रा, ये जो वैल्यू है आपको इंटीजर्स की फॉर्म में कहलाती है। कभी कंपटीशन एग्जाम में देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि जो इंटीजर्स है इसको डिफरेंट फॉर्म में इसका नाम रखा जाता है ना, डिफरेंट रूप में इसका नाम रखा जाता है। जरूरत के हिसाब से पूछ लेते हैं टर्म्स को यूज करके, तो उस पर हम यहाँ फोकस करेंगे। अगर इंटीजर्स की बात करें तो ये पहला रूप इसका हो सकता है कि पॉजिटिव इंटीजर की आपसे बात की जाए, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, राइट। अगर आपसे बात किया जाए, पूछा जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, तो आप उसको कैसे, है ना, रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव में 0 को हम काउंट नहीं करते हैं, बाकी जितने भी नंबर्स आपके होल नंबर के एग्जिस्ट करते हैं वो सभी आपको किस में आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएंगे। मतलब +1 +2 +3 एटसेट्रा, ये सभी आपको पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं। अगर हम प्लस साइन नहीं लगाए तो भी बात चल जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए आप पॉजिटिव साइन यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। दूसरा इसमें हम दिखा सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है कि सिर्फ उसमें माइनस की वैल्यूज ली जाएंगी। जैसा कि 0 पॉजिटिव नहीं है, इसी तरह से नेगेटिव भी नहीं होता है, और -1
-2 -3 -4 एटसेट्रा, ये सारी वैल्यूज नेगेटिव इंटीजर्स में आती हैं। और अगर इंटीजर का हम थर्ड टाइप की बात करते हैं जिसे कहा जाता है जीरो इंटीजर, राइट, इसको हम लोग कहते हैं जीरो इंटीजर, है ना। और इस जीरो इंटीजर का वैल्यू क्या होता है, ओनली जीरो इज रिप्रेजेंटेड विद इन द जीरो इंटीजर्स, है ना। जीरो इंटीजर में केवल जीरो को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में इंटीजर्स का कुछ और भी टाइप है, इंटीजर्स का कुछ और भी टाइप है, उसको हम देखते हैं। जैसे एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, राइट, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है इसमें नेगेटिव नहीं होगा, बाकी सभी इंटीजर्स इसमें लाई करेंगे। तो नॉन नेगेटिव्स में हम नेगेटिव को हटा देंगे, बचे हुए सारे इंटीजर्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे, इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एटसेट्रा, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं, है ना। नेगेटिव नहीं होगा, बाकी सभी लाई करेगा। तो जीरो क्या है, नॉन नेगेटिव वैल्यू है, 1 2 3 भी नॉन नेगेटिव है, इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। इसके बाद अगला एक टाइप का इंटीजर हो जाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, राइट, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में हम देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव वैल्यूज नहीं होगी, बाकी सब आएगा। तो इस केस में हमें जो रिप्रेजेंटेशन लेना है, जो वैल्यूज का कंसीडर करेंगे हम इंटीजर्स जो इसमें आते हैं, वो जीरो होता है, -1 -2 -3 एटसेट्रा, ये सभी आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में कंसीडर किए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इंटीजर्स को समझने के बाद में नेक्स्ट टाइप का जो नंबर है, नेक्स्ट टाइप का नंबर होता है रेशनल नंबर, है ना। नेक्स्ट टाइप का नंबर होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, इफ अ नंबर can be, if a number can be represented in form of p by q, where p and q belong to integer, but q must not be equals to 0। q आपका जीरो नहीं होगा, जबकि जीरो भी एक इंटीजर है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर इस फ्रैक्शन का, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। अर्थात यहाँ पर ये बात कही जा सकती है कि अगर हम 3/5 कोई वैल्यू लेते हैं तो इस रेशनल नंबर में आ जाएगा, 8/9 रेशनल नंबर में आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहें √3/5, ये रेशनल नंबर बेटा नहीं होगा, ये रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है रेशनल नंबर के बाद में इरेशनल नंबर, राइट। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि इफ नंबर
can be represented, if number can be represented in form of p by q, where p or q or both should not belong to integers, then the form p by q termed as irrational number. इरेशनल नंबर हम उसको उस समय क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे सिस्टम को, ऐसे वैल्यूज को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर को पहचानने के लिए यहाँ पर मैं कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे √3/2 है ना, ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर जो इसका न्यूमरेटर है ना, इसका न्यूमरेटर डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ 5/√2 लेता हूं तो ये जो इसका डिनोमिनेटर है ना, ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इरेशनल नंबर, है ना। बात ये भी है कि अगर √5/√7 कोई ऐसा वैल्यू आप कंसिडर करते हैं तो उस समय भी या इरेशनल नंबर ही होगा, इरेशनल नंबर से ही इसका संबंध रहेगा। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा दिया जाता है √4/3 तो इसकी वैल्यू 2 होती है ना, ये 3 हो जाएगा, तो उस समय ये इरेशनल नंबर नहीं है, इट बिकम्स व्हाट, रेशनल। इसको हम उस समय रेशनल में कंसीडर करते हैं, ये इरेशनल नहीं होता है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट नंबर पर पहुंचते हैं, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर, राइट। क्या कहते हैं हम इसको, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, all numbers as natural whole integers rational, irrational, etc. combinedly called as रियल नंबर, ठीक है। कंबाइंडली कॉल्ड एज रियल नंबर, इन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं, उसको रियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। एक दूसरा डेफिनेशन भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे, इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर remains or becomes positive, then the number
is considered to be रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर -3/5 की बात करते हैं तो ये रियल नंबर का सेट होगा, है ना। रियल नंबर के सेट में इसको रखा जाएगा। -5 भी होगा, 2 भी होगा, 0 भी होगा, है ना। √3 भी होगा, √5/√7 भी होगा, एक्सेट्रा, ये सभी होंगे। लेकिन अगर हम, क्योंकि इन सबका अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। जैसे अगर हम -3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25 हो जाएगा। इन द सेम वे अगर -5 का स्क्वायर किया जाएगा तो 25 बन जाता है। 2 का 4, 0 का 0, √3 का स्क्वायर 3 होगा, √5/√7 का स्क्वायर 5/7 होगा, एक्सेट्रा। इस तरह से वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि स्क्वायर रूट -3 है ना, अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो रिजल्ट हमें मिलता है -3, है ना। और जब वैल्यू माइनस में आती है विच इज नॉट पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव नहीं है, दैट्स व्हाई दिस नंबर मींस -√3 रूट within √-3 is not a रियल नंबर, है ना। तो स्क्वायर रूट में जो -3 वैल्यू है रियल नंबर नहीं होता है। कैसा नंबर होगा फिर? इट बिकम्स इमेजनरी, ये इमेजनरी नंबर हो जाता है। अब हम यहां समझते हैं इमेजनरी नंबर कहां से निकल के आता है, कैसे निकल के आता है, ठीक है। कहां से निकल के आता है, कैसे निकल के आता है, हम इस इमेजनरी नंबर की यहां पर बात करेंगे। तो इमेजनरी नंबर यहां पर किस वे में होगा उसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। इमेजनरी नंबर कैसे होता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया -√3 का, तो -√3 को सर्ड्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लिखा जा सकता है -1 × 3, है ना। -1 × 3 सर्ड्स का अगर हम लोग यूज करें, हिंदी में करनी कहते हैं, उसके बाद में हम इसको लिख सकते हैं -1 स्क्वायर रूट में, दूसरा है √3, और जो ये वैल्यू है इट हैज बीन कंसीडर्ड एज स्मॉल आई, है ना। स्मॉल आई कहां से आया, तो जो इमेजिनरी अभी हमने आपको नंबर की बात किया, इमेजिनरी, राइट, उस इमेजिनरी का फर्स्ट अल्फाबेट यहां पर लिया गया। ग्रीस लैंग्वेज में इसको आयोटा के नाम से जाना जाता है। आयटा भी बोलते हैं, आयटा या आयोटा, राइट, आयटा या आयोटा के नाम से इसको जाना जाता है ग्रीस लैंग्वेज में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, जो -√3 है इसको हम लोग लिख सकते हैं √3i, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, इमेजिनरी वैल्यू ये हो जाता है, इमेजिनरी वैल्यू हो जाता है। ऐसे भी जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, है ना, इमेजिनरी नंबर्स आर imaginary numbers are represented by a plus ib नंबर, है ना, a plus ib। अब a plus ib क्या है, यहां पे i इज इक्वल्स टू आयोटा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको, i इज इक्वल्स टू आयोटा हो गया, है ना। जो इमेजिनरी वैल्यू हमने कंसीडर किया है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं यहां पर √-1, और दूसरा अगर हम a और b की बात करते हैं, a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना।
ए और बी का संबंध किससे होगा, रियल नंबर से होगा। अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेजनरी नंबर्स कहते हैं। अगला पॉइंट आता है, बहुत छोटे छोटे नंबर्स होते हैं जो कभी कभी 6, 7, 8 क्लास के बच्चों को नहीं पता रहता है। बहुत सिंपल नंबर्स होते हैं, जैसे ओड नंबर्स की बात की जाए क्या है ना। हालांकि आजकल इसको सेकेंड थर्ड क्लास के बच्चे भी जानते हैं, लेकिन ओड नंबर्स क्या है मैं इसको यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप उसको है ना अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। तो ओड नंबर्स होता है 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा। मतलब क्या है कि इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देन इट इज कंसीडर्ड टू बी, है ना, देन इट इज कंसीडर्ड टू बी, क्या कहते हैं हम उसको, ऑड नंबर कहते हैं। वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए, है ना। 2 से कंप्लीटली अगर डिविजिबल नहीं है तो उस समय हम उसको क्या कहते हैं, ओड नंबर्स कहते हैं। दूसरी कहानी और है जो हम लोग बड़े नंबर्स के लिए समझ सकते हैं, इफ एनी नंबर हैज इट्स यूनिट डिजिट एज 1, 3, 5, 7 and 9, then the number becomes, then the number is termed as, then the number is termed as odd number. Opposite to it, if unit digit of any number found as 0, 2, 4, 6, 8, then numbers are known to be even number। तब हम उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। हम उसको उस समय इवन नंबर के नाम से जानते हैं। अब अगर इवन नंबर्स को सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इवन नंबर्स को हम सेट की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इवन नंबर इज इक्वल्स टू, इवन नंबर इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10, 12 एटसेट्रा। ये सभी इवन नंबर्स का फॉर्म होता है। दूसरा क्या तरीका है, इफ यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 और the whole number is divisible by 2, then for the whole number is divisible by 2, then number
becomes as the number becomes as even number becomes as even number। इसके बाद में हम लोग कुछ और भी टाइप के नंबर्स को यहां जानना चाहेंगे। जिसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है ना? प्राइम नंबर क्या है? If a number is divisible only by 1 and itself, then the number is termed as prime numbers। तब हम उसको प्राइम नंबर्स में कंसीडर करते हैं, है ना? then the number is considered to be prime numbers। एग्जाम्पल रखते हैं हम इसमें, it starts, है ना, with 2, ये 2 से स्टार्ट होता है ना? it starts with 2।